अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं तो वो कौन सी 3 शर्तें हैं जो गिफ्ट देने से पहले आपने पूरी करनी है। अगर आप वो शर्तें पूरी नहीं करेंगे और बाद में कभी एफबीआर की तरफ से नोटिस आए और आप वो गिफ्ट आपने टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट भी किया हो और आप उसका जवाब ना दे सके, तो वो सारी के सारे गिफ्ट की अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। टैक्स की परसेंटेज तकरीबन 45% तक होगी। मैक्सिमम परसेंटेज है, इससे कम भी चार्ज हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 45% चार्ज होगा। उन 3 शर्तों को पूरा करना क्यों जरूरी है, क्यों अहम है, उनमें से एक शर्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल नहीं का, उसमें मुफीम है वो। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। गिफ्ट ट्रांसफर के हवाले से बेशुमार हम लेक्चर दे चुके हैं, और जैसे अभी टैक्स रिटर्न, ये जून क्लोज हो रहा है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ रहा है, और काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने अपने रिलेटिव में गिफ्ट दे दिया है, तो आप ये बताएं, या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कि ये क्या गिफ्ट एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। तो हम हमेशा ये जवाब होता है कि जो भी गिफ्ट आपने लॉ के मुताबिक दिया हुआ है, शर्तें पूरी की हुई हैं, फिर चाहे आप जितना मर्जी गिफ्ट दें, कोई उसमें इशू नहीं है। तो सबसे पहला जो इसमें कंडीशन है वो क्या है कि बोथ मस्ट हैव एंटीएन, कि जो गिफ्ट ले रहा है या दे रहा है दोनों का एंटीएन होना चाहिए। सेक्शन 39(3) को जब आप देखेंगे तो वो यही कहता है कि नेशनल टैक्स नंबर अवेलेबल होना चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि जो गिफ्ट दे रहा है और जो ले रहा है दोनों ने अपनी टैक्स रिटर्न में उसको रिपोर्ट करना है। तो एंटीएन होगा तो वो रिपोर्ट करेंगे, वरना वो रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो गिफ्ट दे रहा है उसकी टैक्स रिटर्न में सोर्स भी अवेलेबल होना चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि एक फादर है जो अपने बेटे को गिफ्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अपने बेटे को वो ये कहता है जी मैं आपको 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपया गिफ्ट कर रहा हूं। अपनी रिटर्न से वो गिफ्ट करना चाह रहा है, तो फादर की रिटर्न में 10 मिलियन का सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फादर की रिटर्न में 5 मिलियन का बैलेंस हो और वो गिफ्ट दिखा दें कि मैंने 10 मिलियन गिफ्ट दिया है। वैसे तो टैक्स रिटर्न ही सही तरीके से फाइल नहीं होगी, डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर बेटा ये कहता है कि मैंने बाप से 10 मिलियन रुपीज ले लिया है, मेरे पास आ गया है, और बाप की रिटर्न में सोर्स ही नहीं है या बाप ने रिटर्न ही फाइल नहीं की, तो ये गिफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। 10 मिलियन के ऊपर तकरीबन 45% तक टैक्स है, मतलब 45 लाख तक टैक्स है। उसके बाद जब आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप बैंकिंग चैनल यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो बैंकिंग चैनल के थ्रू कर दें। वैसे तो आप रिलेटिव में कैश के ऊपर गिफ्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोड का भी ऑर्डर आया हुआ है। हमने पहले भी एक बार लेक्चर देखा था चैनल पे, अगर आप देखेंगे तो वहां पे गिफ्ट ट्रांसफर कोड ऑर्डर पड़ा हुआ है कैश गिफ्ट का। लेकिन बैंकिंग चैनल यूज कर लेंगे तो ये लिखा हुआ है और ये कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल बाप ने बेटे को गिफ्ट देना है, तो आप क्या करेंगे, बैंकिंग चैनल यूज कर लें। बैंकिंग चैनल जब यूज होगा तो इजीली कभी टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा तो आप उनके सामने बैंक स्टेटमेंट रखेंगे, चेक की कॉपी रखेंगे, ये देखें बाप की रिटर्न से पैसे निकले हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट से पैसे निकले हैं, और बेटे की रिटर्न में पैसे आ गए हैं, बेटे की टैक्स रिटर्न में भी आ गए हैं और बैंक स्टेटमेंट में भी आ गए हैं। इजीली आपका केस डिफेंड हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब कोई किसी बाप ने बेटे को गाड़ी गिफ्ट की है, प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, तो उसमें पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। एक रिटर्न से निकले दूसरे रिटर्न में जाके ऐड हो जाए। कंसिडरेशन रिसीव नहीं होनी चाहिए। गिफ्ट का मतलब ही ये है कि विदाउट कंसिडरेशन जो है वो आप चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप उसे कहें जी 20 लाख दे दो, बाकी मैं आपको गिफ्ट कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसिडरेशन रिसीव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड बना लें तो बेहतर है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि अच्छी प्रैक्टिस है एफबीआर का नोटिस आए कभी भी, क्योंकि गिफ्ट जब जैसे ही आप टैक्स रिटर्न में गिफ्ट शो करते हैं तो एफबीआर का ये फेवरेट टॉपिक है। वो फौरी तौर पे टैक्स रिटर्न को देखते हैं और आपको नोटिस करते हैं। मैंने देखा है बेशुमार नोटिस आते हैं कि ये तो उनका फेवरेट टॉपिक है, और टैक्स पेयर ने कहीं ना कहीं गलती की होगी, और जहां पे उसने गलती की होगी एफबीआर को मौका मिलेगा और आपको टैक्स चार्ज कर देगा। तो जैसे ही आप टैक्स रिटर्न में गिफ्ट रिपोर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन लाजमी आएगा जी इस गिफ्ट की डिटेल दे दें। तो आप गिफ्ट डीड बना लें, बैंकिंग चैनल को भी फॉलो कर लें, दोनों की रिटर्न की कॉपी भी दे दें, आपका जो नोटिस है वो इजीली किल हो सकता है। अगर आप गिफ्ट डीड नहीं बनाते, साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बेहतर है कि जब आप सारा काम कर ही रहे हो तो आप गिफ्ट डीड भी बना लें। अब हम सारी चीजों को अगर कंक्लूड करें तो गिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि नंबर 1, ये रिलेटिव से आएगा गिफ्ट। रिलेटिव से ही आप रिसीव कर सकते हैं। रिलेटिव की भी डेफिनेशन लॉ के अंदर अवेलेबल है। उस डेफिनेशन के मुताबिक जो रिलेटिव की कैटेगरी में आता है वहीं से आप गिफ्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं। बैंकिंग चैनल के थ्रू गिफ्ट होना चाहिए, और उसके बाद दोनों का एनटीएन होना चाहिए और सोर्स भी अवेलेबल होना चाहिए।